अगर तुम एक सड़ा हुआ सेब लो और उसे एक अच्छी एकदम ताज़ा एप्पल्स की जो टोकरी होती है जिसमें एक भी सेब खराब नहीं है उस टोकरी के अंदर, ठीक है, तो उस टोकरी के अंदर मान लो क्लीन एकदम हेल्दी 20-30 एप्पल्स है और उस एक सड़े हुए सेब को उस टोकरी में डाल दो, उन 20-30 अच्छे खासे हेल्दी एप्पल्स के बीच में डाल दो, तो पता है क्या होगा? कुछ दिनों बाद ये होगा कि वो जो इकलौता सड़ा हुआ सेब है ना, अब वो अपनी सड़न से, ठीक है, अपने खुद के सड़केपना से सभी को अफेक्ट करने लग जाएगा, सभी एप्पल्स को अफेक्ट करने लग जाएगा एंड सभी के सभी एप्पल्स ख़राब हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। दैट्स द फकिंग रियलिटी। अब पता है वो सड़ा हुआ सेब कौन था? वो तुम्हारा दोस्त है बेसिकली, जो तुम्हें सड़ा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अब आई नो आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट हार्श वर्ड्स बट दैट्स द फकिंग रियलिटी। तुम्हारे दोस्त नहीं है, पैरासाइट है लिटरली। तुम्हें चूस रहे अंदर से, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पोटेंशियल को चूस रहे अंदर से। अगर तुम्हें एक गट फीलिंग है ना कि तुम्हारे दोस्त अखंड चूती है, तो छोड़ दो उन्हें भाई। उनके साथ रहने का कोई झांट बराबर रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला उस चीज़ का। इफ़ यू जस्ट लीव देम, लेफ्ट देम, देन नोबडी इज गोना गिव अ फक अबाउट इट। बिकॉज हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारे एक चीज़ में दोस्त हो। मान लो तुम सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स ही एक दूसरे को भेजते रहोगे कि ले भाई तेरे को ये मीम भेजा, मैंने तेरे को वो मीम भेजा, तूने मेरे को ये भेजा। इसकी वजह से ही हो सकती है तुम्हारी दोस्ती। या फिर तुम सिर्फ गेमिंग वाले दोस्ती हो सकते हो, ऑनलाइन टाइप के दोस्त, ठीक है। जो ढंगा दोस्त होता है ना, वो तुम्हारे साथ मल्टीपल चीज़ें करता है, ठीक है। वो तुम्हारे साथ घूमने भी जाता है, वो तुम्हारे साथ कॉलेज भी जाएगा, वो तुम्हारे साथ हसल भी करेगा, मल्टीपल चीज़ें करेगा। एंड जो अच्छा दोस्त होगा ना, वो एम्बिशियस होगा, एटलीस्ट वो लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहेगा। बट तुम्हारा जो दोस्त है ना भाई, तुम्हारा जो दोस्त, वो लिटरली एक चूतिया है, क्योंकि वो खुद तो ख़राब हो रहा है, वो खुद तो सड़ा हुआ है, वो खुद तो गेमिंग कर ही रहा है, वो खुद तो नशेबाजी कर ही रहा है, वो खुद तो लड़कियाँबाजी कर ही रहा है, वो खुद तो रोज़ पॉर्न देके मास्टरबेट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो तुम्हें भी उस चीज़ की आदत लगवा रहा है। वो खुद तो एवरेज बन के मरेगा ही, वो खुद तो एवरेज मौत मरेगा ही, बट वो तुम्हें भी एवरेज मौत मारने की तैयारी कर रहा है। तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं, तुम उसके साथ हो, दैट्स मोर देन इनफ। सच में भाई, तुम्हारे दोस्त लिटरली डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। तुम जिनके साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, मूतते हो, हकते हो, सोते हो, जागते हो, जो भी करते हो जिनके साथ, वो लिटरली लोग ऐसे होते हैं जिनसे तुम सराउंडेड हो, ठीक है। वो इतने सारे एप्पल भी सही थे, क्लीन थे, फ्रेश थे, अनलेस एंड अनटिल वो एक सड़ा हुआ एप्पल आ नहीं गया, उसने उन सभी की वाट ना लगा दी, ठीक है। तुम तो फिर भी अकेले क्लीन हो, हेल्दी हो, बाकी तुम्हारे कितने पता नहीं चूतिए दोस्त होंगे जिनके साथ हो तुम। अगर तुम्हें सच में लाइफ में ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उखाड़ना है, तो भाई छोड़ दो। इट इज़ बेटर टू बी अलोन रादर देन बीइंग इन द ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स, बीइंग इन द ग्रुप ऑफ बिचेस, राइट। आई होप यू वुड एग्री विथ मी इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू। अगर तुम्हें लिटरली कुछ तो पैसे छापने हैं भाई, अपना गोल अचीव करना, अपना ड्रीम पूरा करना है, भाई छोड़ दो। यूनिवर्स ना रिवॉर्डिंग होता है बहुत ज़्यादा, वो तुम्हें ऐसे लोगों के पास अपने आप ले जाता है जो बिल्कुल तुम्हारे टाइप के होते हैं, तुम्हारे माइंडसेट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें इस वीडियो की नीड होगी, इसलिए वीडियो तुम्हारे पास आई होगी, मे बी इट कुड हैपन, राइट। मेरे भी ऐसे दोस्त थे 10th क्लास में जो भाई बहुत ही ज़्यादा, वो लोग सुट्टा गांजा कुछ नहीं पी रहे थे, बट वो लोग बहुत चाइल्डिश टाइप की मेंटालिटी थी। 15 साल के थे ना उस टाइम, और उस टाइम में नया नया सेल्फ इंप्रूवमेंट में आया था, माइंड सेट एंड ऑल दैट स्टफ मेरे को बहुत नया एंड फैसिनेटिंग लगता था। तो मैं भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन पे वीडियोज़ देखता था, डिसिप्लिन होने की ट्राई करता था। सो ये लोग बहुत ज़्यादा बच्चे थे, इन लोगों को सिर्फ घूमना अच्छा लगता था, इन लोग को ग्राइंड और हसल, मतलब ऐसा होता था कि भाई यार मेरे को टीनेज ईयर्स वेस्ट नहीं करनी, मेरे को भी जवानी है, लेट मी इन्जॉय। इन लोगों को फोमो लगता था कि कहीं मेरी टीनेज ईयर्स, मेरी जवानी की ईयर्स वेस्ट ना हो जाए इस ग्राइंड और हसल के चक्कर में। एंड दैट इज़ वाई आई लेफ्ट दैट फकिंग ग्रुप, आई लेफ्ट देम। ये लोग तो फिर भी अच्छे थे, बट इन लोगों का सिर्फ माइंड सेट थोड़ा बचकान टाइप का था, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया। मैंने इनको समझाने की ट्राई भी करी थी कि यार तुम लोग भी करो ग्राइंड मेरे साथ हसल, बट मैं देख के समझ गया यार मुँह पे। इन लोगों ने मेरे को ऐसा कभी मना नहीं किया, इन लोगों ने मेरे को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। बट इनके मुँह पे दिख जाता है यार, तुम्हें समझ में आ जाता है कि यार कौन बंदा कैसा है। मैं जानता था कि वो लोग सीरियस नहीं है लाइफ में, एंड मैं सीरियस था। दैट इज़ वाई दे वर इन द एजुकेशन सिस्टम, यू नो, पढ़ाई लिखाई करेंगे एंड सब कुछ करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई लिखाई करना एक पाप है, बहुत कमज़ोर चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं कौन होता हूँ?
मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की ना। आई स्टार्टेड यूट्यूब एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई अदर बिजनेस मॉडल। सो या देखो भाई, अगर तुम्हें बहुत लोनली फील होता तो तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, मैं रोज़ वीडियोस डालता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू गेन एनीथिंग वैल्यूएबल डेली, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बाय द वे, तब तक के लिए भाइयों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। बी रिलेंटलेस एंड डोमिनेट।